जय श्री महाकाल। नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य शशि शंकर महाराज उर्फ गुड्डू पंडित है। आज हम बताने जा रहे हैं कि क्यों नहीं बनवाना चाहिए स्नानघर व शौचालय। हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि एक साथ शौचालय और स्नानगृह नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र और हमारे श्री गुरुदेव के कथनानुसार शास्त्रीय नियम शाश्वत होते हैं, हमेशा हर काल में अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, क्योंकि वह प्रकृति के नैसर्गिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अपनी सुविधा के साथ अनुसार परिवर्धन संकुचन करना एक बड़ी भूल है। यदि हमने ऐसा किया तो हमें लाभकारी परिणामों से वंचित रहना पड़ेगा तथा दुष्परिणाम देखने को तैयार रहना चाहिए। आजकल मकानों में शौचालय तथा स्नानगृह एक साथ बनाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि मौलिक वास्तु ग्रंथ क्या कहते हैं। वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में स्नानगृह के लिए बताया गया है कि एक साथ नहीं बनाना चाहिए। पूर्व में स्नान मंदिरम अर्थात भवन के पूर्व दिशा में स्नानगृह होना चाहिए। शौचालय के लिए विश्वकर्मा महाराज लिखते हैं, याम्या नैतत्व मध्य पुरीश त्याग मंदिरम, अर्थात दक्षिण और नैतत दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में पुरीर यानी मल त्याग का स्थान होना चाहिए। लेकिन इस शास्त्रीय नियम का ही पालन नहीं हो रहा है। कई नई पुस्तकों में नैतत्व में ही शौचालय तथा स्नानगृह दोनों एक साथ बनवाने का मार्गदर्शन दिया गया है, जो कि वास्तु के विरुद्ध है। सभी प्राचीन वास्तु ग्रंथों ने दोनों के स्थान अलग अलग दिए हैं और जो स्थान बताए हैं उस स्थान के अधिपति देवताओं की रुचि तथा प्रकृति के अनुसार ही बताए हैं। वह एक ऐसे नैसर्गिक नियम पर आधारित है जिसमें कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसमें कोई तर्क कुतर्क लगाकर कुछ संशोधन करता है तो वह निश्चित ही अप्राकृतिक, अशास्त्रीय तथा अमंगलकारी ही होगा। जिन भवनों में स्नानगृह तथा शौचालय एक साथ हैं उनमें स्वयं में वही एक ऐसा वास्तु दोष आ जाता है जिसके बारे में आज वास्तुशास्त्री चिंता व चर्चा करने से कतराते हैं। दरअसल इस दोष की उपेक्षा करके भवन को वास्तु समाप्त बना देना कतई उचित नहीं है, क्योंकि इस दोष के कई दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। पहली बात तो यह है कि इस दोष के कारण घर की पवित्रता होती है तथा दूसरे एक व्यक्ति में संकीर्ण स्वार्थपरकता तथा अनुदार असामाजिक भावनाओं को जन्म देता है। यह स्थिति घर में पारिवारिक कलह पैदा करती है तथा अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े प्रारंभ होते हैं। अब ऐसा क्यों है, आइए इसके वास्तुशास्त्रीय कारण को समझे। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नानघर में चंद्रमा का वास है तथा शौचालय में राहु का। यदि किसी घर में स्नानगृह और शौचालय एक साथ हैं तो चंद्रमा और राहु एक साथ होने से चंद्रमा को राहु से ग्रहण लग जाता है, जिससे चंद्रमा दोषी हो जाता है। चंद्रमा को दूषित होते ही कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहली बात तो यह है कि चंद्रमा मन और जल का कारक है और राहु विष का कारक है। इस युति में जल विष युक्त हो जाता है, जिसका प्रभाव पहले तो व्यक्ति के मन पर पड़ता है और दूसरा उसके शरीर पर पड़ता है। यह तो तय है कि राहु जैसे पृथकता सूचक ग्रह का प्रभाव यदि किसी के मन पर पड़ेगा तो व्यक्ति को समाज में तथा परिवार में पृथक होने की भावनाओं का जन्म होने लगता है। एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। हर इंसान बीमार रहने लगता है। साथ ही कई प्रकार के दुष्प्रवृत्तियां का जन्म होता है। भारतीय ज्योतिष में राहु को सर्प कहा गया है।
इसलिए राहु दूर से चमकीले सर्प की तरह आकर्षक लगता है। वैसे भी चंद्रमा को वेदों ने सोम कहा है। सोम का अर्थ है अमृत और राहु है विष। अब आप स्वयं विचार करें कि अमृत और विष को एक साथ कैसे एक स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो इसका दुष्परिणाम निश्चित ही होगा। यह भूल आजकल जानबूझकर की जा रही है। शायद वास्तुशास्त्र के शास्त्रीय पक्ष के जानकार लोग भी यह देखकर मौन हैं, क्योंकि इससे यह होते हैं और कुपित होकर साप देते हैं। अतः भाइयों, आपको जो मैंने जानकारी दिया है ये मैंने पंचांग और पुराण से निकाल कर दिया है। आप सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसके बगैर घर में सुख शांति नहीं आ सकती है। अगर हमारा वीडियो तुमको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।